हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध के लिए कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी कि पीछे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार मद्य निषेध के द्वारा, तो वही सब क्वेश्चन हम इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो गुण सूत्र है वो गुण सूत्र का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो गुण सूत्र का खोज जो है वो बाल्डेयर के द्वारा किया गया था। ये तो हो गया क्वेश्चन, पूछा गया था कि गुण सूत्र का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बाल्डेयर के द्वारा। अब देखिए क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कुल गुणसूत्र होते कितने हैं, तो 46, माने 23 जोड़ी होता है टोटल। तो गुणसूत्र की यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। इसमें से 22 जो पेयर होता है ना, 22 जो जोड़ा होता है वो लगभग सब में होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और जो एक जो जोड़ा होता है, जो 22 पेयर जो सब में होता है उसको कहते हैं आउटोसोम। और जो एक जोड़ा जो सब में अलग होता है उसको बोलते हैं एलोसोम। यही जो एक जोड़ा है वो डिसाइड करता है कि कौन लड़का होगा कौन लड़की होगा। अगर दोनों सेम है, एक से एक्स है, तो लड़की को डिनोट करेगा। और अगर एक्स वाई क्रोमोजोम है या एक्स वाई गुणसूत्र है तो वो लड़का को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। मतलब कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है। कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। 22 जोड़ा को आउटोसोम कहते हैं और बाकी एक जोड़ा को एलोसोम कहते हैं। यही एलोसोम डिसाइड करता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो लड़की, एक्स वाई है तो लड़का। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन के समय। ठीक, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो बट गया था दो भाग में, गरम दल और नरम दल। अब क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1885 को। संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम थे संस्थापक इसके। इसका पहला अधिवेशन जो है वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, मुंबई में। ऐसे मतलब होने वाला था पुणे में, लेकिन प्लेग फैले होने के कारण वहां पे नहीं हुआ था। और मुंबई में हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहला अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी और उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। तो चलिए एक बार रिवीजन करवाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, बोलिए, 1907 में। अधिवेशन कौन सा था, सूरत अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। याद हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिया था, तो कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। अगला, यहां से तो बहुत ज्यादा भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल कहाँ है, तो भारत का जो प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है वो महाराष्ट्र में है। ठीक, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। ये ऐसे हम मेन एक बेस लिए हैं एक तरीका से कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और क्या क्या पूछा जा सकता है इस शामिल के। जैसे कोयला का खान कहाँ कहाँ है, तो झारखंड के धनबाद के झरिया में कोयला का खान है। रानीगंज में वेस्ट बंगाल में, रानीगंज के वेस्ट बंगाल के रानीगंज में कोयला का खान है। और मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे एक सिंगरौली है, वहां पे भी कोयला का खान पड़ता है। और उड़ीसा के महानदी घाटी पे एक तलचर जगह है, वहां पे भी कोयला का खान है। और तमिलनाडु में एक नेवेली जगह है, यहाँ पे भी कोयला का खान है। तो सब याद रखिएगा। झरिया में भी कोयला के खान है। तो झरिया कहाँ पे पड़ता है, तो झारखंड में। रानीगंज में भी है, ये कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। सिंगरौली में भी पड़ता है कोयला का खान, तो ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे है। तलचर में भी है, तलचर में कहाँ पे, तो उड़ीसा के महानदी घाटी पे। और एक नेवेली है जो कि तमिलनाडु में। तो सब कोयला का खदान है। और लोहा का खदान जैसे बेलाडेला, बेलाडेला लोहा का खदान है, कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। कुदेरमुख कर्नाटक में, ये भी कोयले के खान है यहाँ पे भी। बाबा बुदन की पहाड़ी, इसमें ये भी लोहा का ही खान है यहाँ पे भी। और ये भी कर्नाटका में पड़ता है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। यहाँ पे किस चीज का खान है, तो लोहा का। और एक मयूरभंज जगह है उड़ीसा में, यहाँ भी कोयला का ही खान है, तो ये भी याद रखिएगा। और सोना का कुछ है, जैसे कि कोलार का घाटी और हट्टी घाटी। ये कोलार और हट्टी घाटी दोनों कर्नाटका में पड़ता है, यहाँ पे सोना का खान है। और एक है रामगिरी जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ भी सोना का ही खान है। तो ये भी सब याद रखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। केटू के दूसरा कौन सा नाम है, तो गार्डविन आस्टीन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू। इसका अदर नाम कौन सा है,
तो गाडविन ऑस्टिन है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है इसका ऊंचाई। लेकिन एक बात याद रखिएगा नहीं कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी केटू जो है वो पीओके के अधीन है, तो ई फैक्ट याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 8598 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू, लेकिन पीओके के अधीन है। और भारत के मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा, ये कहाँ पे पड़ता है, तो कहाँ पे पड़ता है, बोलिए जल्दी, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, हम फालतू न शामिल कर रहे हैं। पढ़ना होगा पढ़िएगा, नहीं पढ़ना होगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो हम क्वेश्चन शामिल किए हैं वहां से एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, ये मेरा गारंटी है। अब बिहार एसआई के पीटी एग्जाम में देखे होंगे, अगर उस टाइम मेरा वीडियो को देखे हो तो आपको समझ में आया होगा कितना इंपॉर्टेंट होता है मेरा लेक्चर। अगला है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना तेल जो क्षेत्र है वो डिगबोई है, असम में पड़ता है। असम के डिगबोई जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, इसका स्थापना 1901 में हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए, भारत का कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र बताते हैं, जैसे गुजरात के अंकलेश्वर हो गया, महाराष्ट्र के बम्बई हाई हो गया, और बेगूसराय के बरौनी हो गया, ये बिहार में पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बिहार से संबंधित है। तो बिहार के बेगूसराय में जो है वो पुराना तेल कारखाना है बिहार का, और इसका स्थापना 1964 में हुआ था। किसके सहायता से, तो यूएसएसआर के सहायता से, सोवियत संघ के सहायता से हुआ था। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि भारत में संरक्षण खनिज तेल का कुआं कहाँ है, तो डिगबोई में है, तो ये भी याद रखिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का कि पेड़ रसायन उद्योग कहाँ पे पड़ता है, तो पिपरी में पड़ता है। तो इतना अभी पढ़िए, और पहला लेक्चर भी अपलोड किया था तो उसको देख लीजिएगा, ये दूसरा लेक्चर था। ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं और लेंदी नहीं करेंगे, लेंदी करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाइएगा। तो कम समय में 7-7 मिनट में पूरा हम लेक्चर कंप्लीट करवाते हैं। जल्दी से रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि तुरंत वीडियो सेकंड हम अपलोड करें आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।